हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ने क्लासेस 4169 में। आपका त्रिभुज का चैप्टर खत्म हो गया है। आज निर्देशांक ज्यामिति का परिचय देंगे, एक सूत्र उसका बताएंगे आपको, दूरी सूत्र। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति जो है ये कोऑर्डिनेट का पार्ट है, निर्देशांक का पार्ट है। तो जैसे समझिए कि यहाँ पर ये जो अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसको कहते हैं माइनस वाई अक्ष, इसको कहते हैं माइनस एक्स अक्ष। यहाँ पर जो बिंदु है ये मूल बिंदु है। ये सब आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर बिंदु लेना है, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसा। तो हमको अगर कोई बिंदु लेना है 1, 2 या 2, 3, तो अगर हमको बिंदु लेना है 2, 3, तो हम जो पहला होता है इसको एक्स बोलते हैं, एक्स अक्ष का बिंदु है, एक्स अक्ष का बिंदु। और जो दूसरा लिखा होता है वो होता है वाई अक्ष का बिंदु। तो अगर हम 2, 3 करेंगे तो 2 एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर 3, यहाँ पर 2 जैसे यहाँ पर जाएंगे इसके सामने और 3 यहाँ पर, तो ये जो बिंदु होगा इसको कहते हैं 2, 3। एक्स पर 2 खाना चलेंगे और वाई पर 3। अगर कोई कहेगा कि 0, 4 करना है, तो 0, 4 मतलब एक्स पर 0 और वाई पर 4, तो ये जो बिंदु होगा ये होगा 0, 4। अगर कोई कहेंगे कि हमको 4, 0 करना है, तो एक्स पर 4 और वाई पर 0, तो ये जो हमारा बिंदु हो जाएगा ये हो जाएगा 4, 0 और ये बिंदु हो जाएगा 0, 4। इस तरीके से हम बिंदु को प्लाट करते हैं, बिंदु को दिखाते हैं। ये सब आप जानते हैं कि कैसे। ये एक चैप्टर था दो चर वाले रैखिक समीकरण में, वहां पर एक्स वाई का मान निकालते थे, तो इस तरीके से हम ग्राफ बनाते थे। तो ये निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट है। यहाँ पर एक चीज और, जैसे क्वेश्चन में कभी कभी पूछ कहते हैं कि ये हमारा अक्ष हो गया। क्वेश्चन में बोल दिया कि पूरब में 36 किलोमीटर चलना है और पूरब में 36 किलोमीटर चलना है, उसके बाद उत्तर में 15 किलोमीटर चलना है। तो मूल बिंदु से कितना हमको जाना पड़ा। तो अगर हम मूल बिंदु से चलना शुरू किए, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। तो अगर हम 36 पूर्व में जा रहे हैं तो यहाँ तक हम 36 मान लेंगे कि कुछ पैमाना मान लेते हैं। यहाँ पर 36 मीटर या सेंटीमीटर कुछ, और या 4 खाना बराबर 1 सेंटीमीटर, 4 1 खाना बराबर 4 सेंटीमीटर मान लीजिए, 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, 1 खाना बराबर 6 सेंटीमीटर मान लीजिए, उस हिसाब से बना लेते हैं। और फिर 15 सेंटीमीटर उत्तर है, तो सीधे उत्तर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर उत्तर। और यहाँ से यह दूरी जो मिलेगी ये ओ पॉइंट है। तो पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं और मान लीजिए ओ है, ये ए है, ये बी है, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, क्योंकि ये सीधे 90 डिग्री होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ओ बी का हम मान निकाल लेते हैं। तो इस तरीके भी क्वेश्चन आते हैं और प्लाट करने के लिए आते हैं, तो कभी कभी इस तरीके से आपको दे देता है क्वेश्चन में। उसके बाद है दूरी सूत्र। उसमें देखिए देखिए जैसे यहाँ पर ये एक्स अक्ष वाई अक्ष को बना रहे हैं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यहाँ पर एक P पॉइंट लिया जिसके निर्देशांक है x1, y1, पॉइंट ले लिया P। और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया Q जिसके निर्देशांक है x2, y2। तो
ये जो लाइन है यहां से इसको मिलाते हैं और इसको यहां से मिलाते हैं सीधा एकदम। इसका मतलब ये है कि हम x पर x1 चले हैं और y पर y1 चले हैं, और यहां तक आने के लिए x पर x2 चले हैं, यहां से x2 चले हैं, और y पर y2 चले हैं। x पर x2 चले हैं और y पर y2 चले हैं। ये हमारा P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया। इसको अगर हम मिला दें इस तरीके से, ये हमारा हो गया एक रेखा OP जिसको बोल सकते हैं QP। तो अब देखिए, इस पॉइंट को मान लीजिए कि ये R है, इस पॉइंट को S मान लीजिए, ये पॉइंट O पहले से मूल बिंदु को O मान लिया जाता है। यहां से इसको अगर मिलाएं सीधे तो एक लाइन बनेगी PT। अब देखिए, अब हमको ये दूरी निकालना है कि QP का मान क्या होगा, QP का मान, PQ का मान क्या होगा, ये दूरी क्या होगी। उसके लिए ये दूरी और ये दूरी से पाइथागोरस से प्रमेय से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सीधे 90 डिग्री ये वाला कोण होगा और यहाँ पर पाइथागोरस लगेगा। उसके लिए हमको PT, जैसे ये पॉइंट P है तो PT या RS निकालना पड़ेगा। तो देखिए RS बराबर क्या होगा, RS बराबर होगा OS माइनस OR, OS माइनस OR। OS यहां से यहां तक कितना है, x2 है, और OR यहां से यहां तक कितना है, x1 है। तो RS हमको मिल जाएगा x2 माइनस x1, और RS बराबर ही है PT। तो RS लिखें या PT लिखें, ये बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1। अब हमको चाहिए QT, तो QT बराबर है, देखिए यहां से यहां तक QS माइनस TS या PR, QS माइनस TS कह सकते हैं या PR कह सकते हैं। तो QS यहां से यहां तक y2 है, और PR या TS, क्योंकि यहां लिख सकते हैं आप QT, यहां पर लिख सकते हैं PR बराबर है TS के। तो y2 माइनस PR या TS कितना है, y1 है, तो y1 हो गया। तो देखिए यह दूरी हमको मिल गई y2 माइनस y1, और यह दूरी मिल गई x2 माइनस x1। तो त्रिभुज PQT में पाइथागोरस लगा लीजिए। PQ का स्क्वायर बराबर QT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। QT पहले PT लिख दें, PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर। तो PT है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां लिखते हैं PQ स्क्वायर बराबर हमको मिल गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां करड़ी आ जाएगी, तो PQ बराबर आ जाएगा करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट एक सूत्र है, दूरी सूत्र कहते हैं इसको, और इस पर प्रश्नावली 7.1 लगेगी। तो यह दूरी सूत्र है, इसको देखिए। तो आप इस दूरी सूत्र को समझिएगा, देखिएगा इसको, और फिर हमको बताइएगा कि ये आपको डेरिवेशन आया कि नहीं आया। और इसी दूरी सूत्र पे प्रश्नावली 7.1 पूरा लगेगी।
और इसमें 6-7 या जो भी उदाहरण है 6 उदाहरण है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है। तो एक वीडियो में उदाहरण करेंगे और कुछ वीडियो में फिर क्वेश्चन करेंगे। तो आज सूत्र बस देखिएगा, सूत्र का रिवीजन करिएगा और सूत्र निकालने का तरीका देखिएगा, कैसे प्लाट करते हैं उसको देखिएगा। उसके बाद फिर कल उदाहरण करेंगे तो और क्लियर होगा, क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, सब अच्छे से आ जाएगा। उदाहरण लगते लगते ही सब कुछ आपको आ जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, आज इसको देखिएगा और सूत्र निकालने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।